नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभ्यास में। तो आज हम बात करने वाले हैं ताम्रपाषाण काल की। और हम लोगों ने स्टोन एज को इसके पहले वीडियो में कवर किया है। अगर आपने स्टोन एज का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इसको पढ़िएगा तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा ये वीडियो। तो ताम्रपाषाण काल एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पे मनुष्य ने सर्वप्रथम किसी धातु का प्रयोग किया था। और यह जो टाइम पीरियड था यह हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति के बाद ही आया था। हड़प्पा सभ्यता के पश्चात ये सभ्यता हमारे सामने आई और इसको हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं। अगर हम बात करें ताम्रपाषाण काल को तो इसको हम कॉपर एज या फिर कैलियोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। ताम्रपाषाण काल को हम लोग दो भागों में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक हमारी थी परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, एक थी ताम्रपाषाणी हड़प्पा जो ताम्रपाषाणी संस्कृति थी। दो संस्कृतियाँ सामने निकल के आती हैं। जो अगर बात कर लेते हैं जो हमारी है ये परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। तो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता में ये था कि जो हड़प्पा सभ्यता जैसे जो समाप्त हुई तो उसके बाद मतलब जो भी स्थान थे वहाँ पे जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं तो वहाँ पे थोड़ा जो चीज़ें थी वो नगरी थी। तो वहाँ पे जो बस्तियाँ बसी वो थोड़ा नगरी बसी। और अगर ताम्रपाषाणी संस्कृति की बात करें तो वहाँ पे जो हमें संस्कृति देखने को मिलती हैं, जो वहाँ पे संस्कृतियाँ का विकास हुआ तो वो थोड़ा ग्रामीण थी। अगर हम परवर्ती हड़प्पा जो थी, अगर हम परवर्ती की बात कर लेते हैं तो जो हमारी परवर्ती थी तो परवर्ती जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें सिंधु जो थी, जो वहाँ का जो सिंधु क्षेत्र था जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पे झूकर झाकर संस्कृति का विकास हुआ। अगर हम बात करें पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया है वहाँ पे कब्र का एच संस्कृति का विकास होता है। अगर हम बात करें गुजरात का तो गुजरात में जो लाल चमकीली मृदभांड संस्कृति का विकास होता है। पंजाब हरियाणा में पीले मृदभांड संस्कृति का विकास होता है। दोआब जो है, दोआब में जो गंगा यमुना का दोआब है वहाँ पे गहरी मृदभांड संस्कृति का विकास होता है। और इस मतलब जो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता थी ये नगरी थी। तो यहाँ पे जो हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो यहाँ के घर वर देखने को हमें मिलते हैं परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के, तो यहाँ पे पक्की ईंट के घर वर थे। तो अगर हम ताम्रपाषाण काल की बात करें तो ये इसका अगर टाइम पीरियड जो है हमारा ताम्रपाषाण काल का, इसका 2000 से 1000, ठीक है, 1000 BC माना जाता है। ठीक है, ये हमारा परवर्ती हड़प्पा सभ्यता हो गई। इसके एक ये हो गया, इसमें हमारा सिंधु हो गया, पाकिस्तान हो गया, जो पाकिस्तान गुजरात हो गया, गुजरात पाकिस्तान का पंजाब हो गया, फिर गुजरात हो गया, फिर पंजाब हरियाणा क्षेत्र हो गया, दोआ और फिर दोआब जो गंगा यमुना का दोआब है वो। अब हम बात करते हैं जो हमारा अगली थी उसके बाद वाली थी, वो हमारी थी कौन सी, ताम्रपाषाणी संस्कृति। अगर हम ताम्रपाषाणी संस्कृति की बात करते हैं तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो इसमें पहला अगर स्थान बात करें दक्षिण पूर्व राजस्थान में, हाँ, दूसरी हमारे हो जाएगा पश्चिम मध्य प्रदेश और तीसरी हो जाएगी पश्चिम महाराष्ट्र। इन मतलब 3 जगह पर इस संस्कृति का विकास हुआ। अगर पहली संस्कृति की बात करें जो दक्षिण पूर्व राजस्थान की है, ये बनास नदी के तट मतलब जो बनास नदी का घाट है उसके आसपास ये इसका विकास हुआ। और इसको हम बनास संस्कृति या फिर आहड़ संस्कृति कहते हैं। अगर इसके हम टाइम पीरियड की बात करें तो हर एक बुक्स में आपको अलग अलग टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। तो इसका जो टाइम पीरियड यहाँ पे है एग्जैक्ट अगर आपको आंसर करना है तो वो आपका जो मान्य है वो 2000 से 1400 BC के आसपास का माना जाता है। अगर हम बात करें पश्चिम मध्य प्रदेश की जो सभ्यता थी तो ये हमारी मालवा जो है मतलब नर्मदा नदी के तट के आसपास जो मालवा संस्कृति है। और बात करें मालवा संस्कृति की तो ये जो मालवा संस्कृति है ये कैथा संस्कृति के पश्चात ही मालवा संस्कृति का विकास होता है नर्मदा नदी के तट के आसपास, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में पड़ता है। अभी हम मैप से भी पढ़ेंगे। तो पश्चिमी अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पुणे जिला जो है, तो ये मुख्यतः 2 जिलों में इसका विकास होता है। एक पुणे हो गया या फिर अहमदनगर, ये 2 जिलों में इस संस्कृति का विकास होता है। इसको हम चौरवे संस्कृति कहते हैं, जो 1400 से 700 BC के आसपास चली थी। और वहाँ पे क्या था, जो अगर हम बात करें परवर्ती हड़प्पा सभ्यता की, तो वहाँ पे कच्ची मतलब पक्की ईंटों के वहाँ पे घर वर देखने को मिलते हैं। और वो हड़प्पा सभ्यता के समवर्ती है उसको बोल लीजिए या फिर उसके बाद की बोल लीजिए, वो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता उसे कहते हैं। अगर हम बात करें ताम्रपाषाणी संस्कृति की तो यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। यहाँ पे मातृ देवी की पूजा होती थी या फिर वृषभ की पूजा होती थी। तो 2 चीज़ों की यहाँ पे पूजा के साक्ष्य, वो पूजा की चीज़ें भी मिलती हैं, फिर पूजा के साक्ष्य भी मिलते हैं। और यहाँ पे हमें 3 संस्कृति जो है वो सामने निकल के आती है। एक होती है बनास, एक होती है मालवा, एक होती है जौरवे। और कैथा के बाद ही
हमारी मालवा आती है संस्कृति। तो यहाँ के जो घर थे वो लकड़ी के थे, पेड़ों की छाल के थे, या फिर कच्ची ईंट थी, घास थे, आदि चीज़ों के यहाँ पे घर हमें देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमें इनमें मेन जो थी, जो संस्कृतियाँ थी, उनमें हमें पढ़ना क्या है। अगर हम पढ़ने की बात करें तो इसमें हमें पढ़ना होगा, अगर हम बात करें तो आहार हो गया, पहला ये हो गया, आहार हो गया, ये स्थान हो गया, गुलूंद हो गया, ये हो गया मेन, नवोदा टोली हो गया, कायथा ये रहा। हाँ, अगर हम बात करें दैमाबाद की, दैमाबाद भी इसी में हमें पढ़ना है, नवसा हो गया, इनाम गांव हो गया। तो हमें मुख्यतः यही जो है 6-7 हमें इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें ये जितने जो पॉइंट हैं इनको हमें ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं। तो अगर हम आगे की बात करें कि जो बनास संस्कृति थी, ये मुख्यतः 3 जो क्षेत्र हैं उनमें फैली हुई थी। हमारा पहला हो गया आहर, या फिर आहड़ बोल लीजिए आप, गिलूत हो गया, फिर बालाथल हो जाएगा। अगर कायथा, जो हमारा कायथा संस्कृति थी, कायथा या बात कर लीजिए कायथा संस्कृति थी, वो एरड़, त्रिपुरी, उज्जैनी, इन 3 जगह पे हमें देखने को मिलता। अगर हम बात करें इसमें, हमें अगर बनास संस्कृति की बात करें, इसमें हमें मुख्यतः जो ये वाला है आहार, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। और इसमें देखेंगे, इसमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे। यहाँ से हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा आहार से। अगर हम बात करें कायथा संस्कृति की, तो इसमें हमें ज़्यादा नहीं, इसमें केवल नाम ही पता होना चाहिए कायथा संस्कृति के कौन कौन से जो क्षेत्र थे। इसमें एक एरड़ हो जाएगा, त्रिपुरी हो जाएगा, उज्जैनी हो जाएगा, ये 3 ही खाली हमें पता होने चाहिए। इतने से ही यहाँ पूछेगा कि कायथा संस्कृति के कौन कौन से क्षेत्र हैं, उसमें से आप तीनों में से कोई ऑप्शन एक दिया रहेगा। अगर बात करें मालवा संस्कृति की, तो मालवा संस्कृति में हमको मालवा पढ़ना है और नवोदा टोली पढ़ना है, हमें नागदा पे उतना फोकस नहीं करना है। अगर हम बात करें जोरवे जो संस्कृति थी, जो जोरवे संस्कृति थी, यहाँ पे हमें अहमदनगर जो है, अहमदनगर के अंतर्गत अहमदनगर जो है, इसमें हमें पढ़ना है ये दैमा, ये हो जाएगा, और निवासा, ये 2 पे अच्छे से मतलब फोकस करना है। अगर हम बात करें पुणे जिला जो था, वहाँ पे इनाम गाँव पे अच्छे से फोकस करना है। बाकी हमें उतना फोकस करने की जरूरत नहीं। हो गया 1, हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमें 7 पे अच्छे से फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे देखते हैं इनमें क्या क्या था, खास बात इनमें क्या क्या थी। अगर हम आहार की बात करें, जो आहार है या फिर आहार, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको हम मतलब सर्वाधिक, जो अगर बात करें सर्वाधिक तांबे की जो वस्तुएं हैं वो यहीं से प्राप्त हुई हैं। इसको हम ताम्रवती भी कहते हैं, आहार को हम ताम्रवती कहते हैं। यहाँ पे कपड़े की छपाई के साक्ष्य मिले हैं, कपड़े की छपाई के साथ साथ यहाँ पे कपड़े में रंगाई भी होती थी, रंगाई के भी साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे सबसे जो ज़रूरी था, यहाँ पे पत्थर के यहाँ पे पत्थर के घर भी हमें देखने को मिलते हैं। तो आहार जो हमारा क्षेत्र था, बात कर लीजिए आहार क्षेत्र हमारा कहाँ पड़ता है। आहार क्षेत्र हमारा इधर पड़ेगा, ये आहार क्षेत्र ये हमारा बीच में पड़ रहा है, देखो ये हमारा आहार क्षेत्र है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र हमारा आहार का है। तो अगर हम आहार क्षेत्र की बात करें तो यहीं पड़ता है। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं देखने को, यहाँ पे इसको पहली चीज़ तो इसको ताम्रवती कहते थे। यहाँ पे कपड़े की छपाई हो गई, रंगाई हो गई, पत्थर के घर भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें गिलूत की, तो गिलूत में सबसे इम्पॉर्टेंट जो अग्निकुंड के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। और बात करें मालवा की, तो मालवा एक उत्कृष्ट कोटि के मृदभांड के लिए प्रचलित था उतने टाइम। यहाँ पे सबसे अच्छे किस्म के मृदभांड होते हैं। ये मान के चलिए कि जो रेगुर था, रेगुर में मतलब ब्लैक जो ना काले काले वो ऊपर चिन्ह बनाते थे, या फिर जो भी जानवरों के निशान भी बनाते थे। तो ये आप बोल लीजिए कि मान के चलिए कि जो हमारा गेरुआ कलर है उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट थे। तो मतलब काफ़ी अच्छी किस्म के यहाँ पे मृदभांडों को देखने को मिलता है। चरखा व तकली के साक्ष्य मिले हैं। और सबसे अच्छा है मालवा से ही वृषभ पूजा के साक्ष्य मिले हैं। बैल रहते हैं ना, बैल की पूजा की जाती थी उतने टाइम, तो वो चीज़ें यहाँ से देखने को मिलती है, मालवा से यहाँ पे देखने को मिल रही। अगर हम बात करें नवोदा टोली की, तो नवोदा टोली में अनाज है, अनाज का ढेर भी मिला है। या फिर बात कर लीजिए कई किस्मों के मतलब कई किस्में मिली हैं अनाज की देखने को नवोदा टोली से। ये नवोदा टोली हो गया हमारा यहाँ से। अगर हम बात करें दैमाबाद की, तो दैमाबाद एक ऐसा स्थान था जहाँ पे सबसे मतलब ये मान चलिए ये जो सभ्यता थी, ताम्र जो सभ्यता थी, ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन भी बोल सकते हैं। इसके
प्रवृत्ति भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता जो हमारी थी वो कांस्ययुगीन सभ्यता थी, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी ताम्र पाषाण काल की, मतलब जहाँ पे मनुष्य ने तांबा और पत्थर का प्रयोग किया उसे हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ का जो ऐसा था सिस्टम दैमाबाद का, तो यहाँ पे कांसे का रथ मिला है सबसे इम्पोर्टेंट, और सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल माना जाता है। और बात करें सबसे बड़ी ताम्र पाषाण बस्ती की, तो सबसे बड़ी ताम्र पाषाण बस्ती भी यहीं मिलती है। कांसे का रथ भी मिलता है, ताम्र का, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये दैमाबाद। अगर देखें ताम्र पाषाण काल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। अगर हम इतना ताम्र पाषाण के अंदर अहार हो गया, गिलुत हो गया, मालवा हो गया, नवदा टोली हो गया, या फिर दैमाबाद की बात कर लें, या फिर हम इनाम गांव की भी बात करेंगे। इनाम गांव में सबसे पहले हमें वर्ग विभाजन को देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे किलेबंदी थी, और मतलब जो भी वर्ग जैसे होता है ना, जो मतलब मान के लिए जाति वो देखने को मिलती है कि जो काम करने वालों के घर यहाँ बने होंगे, मतलब एक अच्छी मतलब वो देखने को मिलती है कि हाँ जो मतलब लोग बसे हुए थे, एक से एक सिस्टमेटिक ढंग से बसे हुए थे। एक मतलब अच्छा खासा विभाजन देखने को यहाँ मिलता है, संकेत मिलते हैं। किलेबंदी थी, ठीक है। अगर हम बात करें निवासा की, तो निवासा जो स्थान था हमारा, निवासा में हमें कपास के साक्ष्य मिलते हैं, या फिर पिटसन के भी साक्ष्य मिलते हैं, वो हमें नवासा से मिलते हैं। तो जो हमारी अगर बात करें ताम्र पाषाण काल की, तो ताम्र पाषाण काल का टाइम पीरियड जो है वो 2000 से 1000 BC है। सबसे पहले तो यही पूछ सकता है। और ये हमारी हड़प्पा सभ्यता के समाप्ति के पश्चात ही ये सभ्यता आई, और कैसे निकल गई, इसमें एक प्रवृत्ति हो गई और एक हमारा वही हो गई, वो जो हमारी थी पाषाणिक थी, ताम्र पाषाणिक जो संस्कृति थी वो दो उसमें विभाजित हुई। जो हमारी परवर्ती हड़प्पा सभ्यता थी वो नगरीय थी, और जो ताम्र पाषाणिक थी वो हमारी ताम्र पाषाणिक जो हमारी संस्कृति थी वो ग्रामीण थी। तो मेन चीज़ें यही आती है। ये भी पूछ सकता है कि ताम्र पाषाणिक जो संस्कृति थी वो कैसी थी, ग्रामीण थी या नगरीय थी, तो वो ग्रामीण थी। वहाँ पे जो घर थे वो भी उस चीज़ के हम लोग बात सब कर चुके हैं। तो आज के लिए जो था हमारा वीडियो इतना ही था जो भी है। और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ कमेंट भी करिएगा, और कैसा लगा इस चीज़ के बारे में हमें बताइए। धन्यवाद।